ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं सिविल लाइंस का एरिया, और यहां से मात्र 50 से 60 कदम की दूरी पर सीएम का बंगला है, जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और उस तारीखों के ऐलान के चंद घंटे के बाद आम आदमी पार्टी ने एक गंभीर आरोप लगाया इस बंगले को लेकर। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे 3 महीने में दूसरी बार इस आवाज से बेदखल किया गया, मेरा सामान भी निकालकर फेंक दिया गया। बीजेपी कह रही है ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक नौटंकी है, और पीडब्ल्यूडी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सीएम तो यहां रहने भी नहीं आए, उनको पोजीशन लेने के लिए कहा गया था, लेकिन वो नहीं ली और उनका आवंटन रद्द कर दिया गया। इसे बेबुनियाद बताया, निराधार बताया। अब इसको लेकर सियासत गर्म हो गई। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बैरिकेड यहां पर लगा दिए गए हैं, दिल्ली पुलिस की फोर्स यहां पर तैनात है। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि आज वो यहां पर आएगी और बंगले के अंदर जो आरोप बीजेपी लगा रही है कि सोने का टॉयलेट है, इसके अंदर मिनी बार है, इसके अंदर स्विमिंग पूल है, सब कुछ दिखाएंगे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास में भी दिखाएंगे, जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि वो राजमहल है, जहां 27 करोड़ रुपए वहां पर फूके गए हैं। आम आदमी पार्टी पर आरोप लग रहा है कि 45 करोड़ से इस बंगले का रिनोवेशन किया गया है। तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि साहब पीएम आवास भी दिखा दीजिए, 27 करोड़ रुपए के बजट से वहां पर कैसे राजमहल तैयार हुआ। इसी को लेकर सियासत गरमाई हुई है। सीधे ग्राउंड जीरो से बहस होगी, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के दंगल की लड़ाई अब सीएम बंगले पर आ गई है। कल चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद सीएम आतिशी मीडिया के सामने आई और केंद्र पर नया आरोप बम फोड़ा। आतिशी ने कहा कि सीएम आवास का अलॉटमेंट रद्द कर दिया गया है। 3 महीने में दूसरी बार उनसे बंगला छीना गया। जो मेरा सरकारी आवास है, जो मुख्यमंत्री आवास है, जो मुझे अलॉट हुआ है मुख्यमंत्री होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया। आतिशी के आरोपों पर पीडब्ल्यूडी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि आतिशी के आरोप सही नहीं है। उन्होंने जानबूझकर पोजीशन नहीं लिया, क्योंकि सीबीआई ईडी बंगले पर आरोपों की जांच कर रही है। आतिशी ने सियासी तीर छोड़ा तो बीजेपी की तरफ से भी जवाबी हमले हुए हैं। बीजेपी ने इसे दिल्ली चुनाव में आपका विक्टिम कार्ड बताया है। आपको सरकार ने निवास दिया और आपने उसका पोजीशन समय रहते नहीं लिया। उसकी एक समय सीमा होती है, तब तक आपको उसको लेना था। दिल्ली में सीएम बंगले पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। आम आदमी पार्टी जहां केंद्र पर सियासी साजिश का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी इसे आपकी झूठी सहानुभूति का दाव करार दे रही है। ऐसे में सवाल है कि दिल्ली के बंगले को लेकर कौन सच कौन झूठ बोल रहा है। आज इसी पर होगी फायर अ ब्रांड डिबेट। तो इस वक्त दिल्ली की सियासी फिजा में कई सारे बयान, कई सारे आरोप प्रत्यारोप घूम रहे हैं, इसलिए हम टू द पॉइंट डिबेट स्टूडियो के अंदर बैठ कर ली सीधे ग्राउंड जीरो से कर रहे हैं। हमारे साथ अक्कू श्रीवास्तव सर है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक तिवारी इस वक्त जुड़ चुके हैं, और हरनाम सिंह जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। सबसे पहले अभिषेक जी, आपने कहा कि ये अंदर 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर दूसरी बार निकाल दिया गया। कोई वीडियो तो होगा आपके पास कि सामान निकालकर सीएम का फेंका गया? प्रत्युष भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली चुनाव के अंदर ना नीति है, ना नीयत है, ना नेता है। ये पूरी तरीके से बौखलाए गए हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी मुद्दों की राजनीति करते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता से उनके भलाई की बात करते हैं। ये बंगलों की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी इतना ज़्यादा है, इतना घृणा करता है। आपने कुछ दिन पहले रमेश बिधूड़ी का बयान देखा, उससे स्पष्ट जाहिर हो गया किस तरीके से महिलाओं के साथ इन लोग घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के एलजी के कहने पर अधिकारियों से पीडब्ल्यूडी विभाग, ये देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है, पहली बार हो रहा है, उसी राज्य के, उसी के मुख्यमंत्री का, उसी के डिपार्टमेंट का ऑफिसर ये कह रहे हैं 3 बार। आपके पास वीडियो होगा, आप तो हमेशा वीडियो के साथ राजनीति करते हैं। आप कहते हैं सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है। ये देख लीजिए सबूत दिखा दीजिए कि कैसे सीएम के सामान को बाहर फेंका गया, उनको बेघर किया गया, पब्लिक के सामने लिया। नहीं, मैं वो सबूत, मुझे लगता है जी न्यूज वाले दिखाए थे। जिस तरीके से आतिशी जी का जो सामान था ये बाहर फेंका गया था, किसी छुपा नहीं, ये तो पूरे मीडिया ने दिखाया। पूरे मीडिया ने दिखाया किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी महिला मुख्यमंत्री से नफरत करते हुए उनके सामान को फेंका गया। उसके बाद 11/10/2024 को लेटर नंबर
लेटर नंबर PWD एंड H 2024 1472-73 ये लेटर अलॉट किया गया आतिशी जी को। ये बोला गया कि आपके लिए अलॉट बंगला किया गया। फिर से दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने कल क्या किया, महिला 3 दिन के अंदर 3 महीने के अंदर एक महिला मुख्यमंत्री को दोबारा घर खाली करने के लिए कहा गया। इतनी नफरत आखिर क्यों है, इतना घृणा क्यों है? भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी कह रही है कि ये राजनीतिक नौटंकी है, या आम आदमी पार्टी की PWD कह रही है कि इनको पोजीशन के लिए बार बार रिक्वेस्ट किया गया, आई नहीं तो आवंटन रद्द हो गया उनका। देखिए 10 साल से दिल्ली की जनता सर्कस ही देख रही है, LG और सर्कस चल रहा है, सर्कस ही चल रहा है। क्योंकि दिल्ली में 15 साल जब शीला दीक्षित जी का शासन काल था तो लोगों को लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम भी नहीं पता होता था। वो केवल सुशासन देती थी, फ्लाईओवर दिए, एस्केलेटर दिए, ओवर ब्रिजेस दिए, अंडर पासेस दिए, मेट्रो दी, माई दिल्ली आई केयर दी, भागीदारी दी, 32 कॉलेज दिए, 4 यूनिवर्सिटी दी, स्कूल्स दिए, हॉस्पिटल्स दिए। आज यहाँ पर लड़ाई देखिए, वो लोग बंगले की शीश महल की बात कर रहे हैं जो सबसे पहले जिन्होंने एक सुचिता क्रिएट की थी, जो लोगों को कह रहे थे कि हम बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, कार नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, और आज उन्होंने इतना बड़ा शीश महल खड़ा कर दिया है। और ये शीश महल कोई 33 करोड़ का मामला नहीं है। और इसी शीश महल वाले के साथ आप गलभैया कर रहे थे लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल कर रहे थे, लेकिन समझिए, तब आपको शीश महल नहीं दिख रहा था, तब झोपड़ी दिख रही थी क्या? नहीं, शीश महल का आपको शायद अगर मैं याद करा दूं कि शीश महल का मुद्दा और शीश महल की कंप्लेंट कांग्रेस ने की थी। तभी अजय माकन जी जो हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने ही इसकी कंप्लेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर को की थी कि शीश महल बन गया। बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस कह रही है पहली कंप्लेंट दिखाइए। ये भारतीय जनता पार्टी ने आतिशी का फरमान, जो आतिशी दिल्ली की जनता के भलाई के लिए कार्य करती है, जो आतिशी के पिता 80 साल की उम्र है, वो चल फिर नहीं पाते, उनके इस तरीके से इतना प्रताड़ना हटाया गया। नंबर 1, आप कह रहे हैं कि बीजेपी महिला विरोधी है, आपकी पार्टनर, आपकी सहयोगी कांग्रेस कह रही है कि आप सर्कस कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। देखिए प्रत्युष भाई, आपको भी पता है, देश की जनता को भी पता है, कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर ना 3 में है ना 13 में है। सुन तो लीजिए, मुझे कंप्लीट कर लीजिए। ना 3 में है ना 13 में है। कांग्रेस पार्टी इस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी के गोद में खेल रही है। इसका उदाहरण संदीप दीक्षित और अजय माकन ने दे दिया। प्रियंका गांधी के खिलाफ इतना आपत्तिजनक शब्द प्रयोग करने के बाद संदीप दीक्षित ने कंप्लेन तक नहीं करा, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाकर कंप्लेन करा दिए। अरे भाई, ये पूरे देश के सामने जग जाहिर हो चुका है। बीजेपी की गोद में कांग्रेस कब से खेलने लगी? देखिए पूरा आप तो 3 महीने ना 3 में ना 13 में अब बीच में कूद रहे हैं, बता रहे हैं सर्कस कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि इनकी कोई विचारधारा की पार्टी तो है नहीं। कांग्रेस की एक विचारधारा, एक लीगेसी है। कांग्रेस ने इस देश को आजाद कराने से लेकर इस देश को बनाने में सबसे अहम और बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाई है। और जहां तक बात ये अगर कह रहे हैं मिलने की, तो आज अगर हम इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, फेडरल स्ट्रक्चर है, जब सेंटर का चुनाव होता है तो हम कभी कभी गठबंधन करके लड़ते हैं, और फेडरल स्ट्रक्चर में हम आज अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या जब ये गुजरात चुनाव लड़ रहे थे, हरियाणा चुनाव लड़ रहे थे, गोवा चुनाव लड़ रहे थे, तो ये बीजेपी की गोद में खेल रहे थे? मुझे समझ में नहीं आ रही है। बड़ा दिलचस्प है इस वक्त दिल्ली का विधानसभा चुनाव। ये कह रहे हैं कि साहब हाँ, हम साथ में हैं, सेंटर के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ है। उस वक्त शीश महल नहीं दिखता, उस वक्त यहाँ पर पता नहीं, हो सकता झोपड़ी दिखती हो, अभी इनको शीश महल दिख रहा। मतलब विधानसभा में चश्मा हटता है, फिर विधानसभा में चश्मा लग जाता है। अब सर ये हो क्या रहा है? इन्होंने कहा कि ये राजनीतिक सर्कस है, द ग्रेट पॉलिटिकल सर्कस। इसमें बहुत बुरा नहीं कहा है उन्होंने, और जनता जो है वो देख रही है कि क्या सर्कस है और क्या असली है, क्या काम है। सबके काम को देखा जाएगा। ये तो बात डाइवर्ट करने की है बहुत सारी। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेके क्यों नहीं आती कि ये जब मान लीजिए अगर खुदा ना खास्ता करे सत्ता में आ जाएगी, तो क्या इसमें यहाँ रहने नहीं आएंगे? ये तो चीफ मिनिस्टर का आवास है ना। तो चीफ मिनिस्टर का आवास कैसा है, क्या है? दुनिया के बहुत आवास देख ली जाए। चीफ पार्टी ने कहा 2700 करोड़ रुपए राजमहल बना दिया उन्होंने, पीएम आवास वहां फूंक दिया। अब आप उसकी तुलना मत कीजिए। नहीं, वो उनकी हिस्से की बात नहीं है। और मुख्यमंत्रियों के आवाज देखे जाए तो सच बात है, मुख्यमंत्री का आवाज जैसा होता है वैसे ये भी होगा। मैं नहीं जानता कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री, अरे अब सोने का मिनी बार है, ये सब आरोप है। नहीं, ये आरोप है, और इसमें होगा या नहीं होगा मैं नहीं जानता। हो सकता है मुख्यमंत्री को या उनके परिवार को या वहाँ जो आते हैं लोग, उनको जरूरत होगी ऐसी, जो भी होगा। लेकिन ये कोई बहुत नया नहीं। आप मैंने तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री आवास देखे हैं, तो वो अच्छे होते हैं। लेकिन सिर्फ इसमें इतनी बात जरूर हो सकती है कि ये आपत्ति करने के कारण और उसके जो पैसा को ज़्यादा लगने के कारण, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री का आवाज़ इससे कम पैसों में बनता। कई मंत्रियों का आवाज़ जो है अन्य राज्यों में मैंने देखे हैं जो वो काफ़ी पैसे के होते हैं। आप अगर ऐसी बात आप आपत्ति कर रहे हैं तो आप भी इसी डंके की चोट पे कहिए, कोई भी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस भी, कि नहीं हम ऐसे चीज़ों पे नहीं जाएंगे। उस शुचिता की बात तो करोगे। ये पॉलिटिकल मुद्दा क्यों बन गया?
प्रत्युष भाई, ये कल क्लियर हो गया कि ये सरकारी आवास है, अरविंद केजरीवाल जी का कोई व्यक्तिगत आवास नहीं है। वो आवास जो अरविंद केजरीवाल जी जेल से आने के 72 घंटे के अंदर खाली कर दिए। एक तरफ आज हमने बवाल हुआ था, ये कहा गया था कि आपने तो चाबी सौंपी ही नहीं, आपने पीडब्ल्यूडी को चाबी सौंपी नहीं, सीधे आपने मुख्यमंत्री आतिशी को सौंप दिया कि कुछ ऐसा है जो छिपाना चाहती है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, साक्ष्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आम आदमी पार्टी आज जनता के लिए, मीडिया के लिए खोल दिया और दिखाइए कि क्या उसमें लगा है, कहीं सोने का क्या टॉयलेट लगा है, क्या कमोड लगा है, क्या क्या स्विमिंग पूल है, क्या क्या मिनी बार है। 11 बजे आ रहे हैं, क्या मिनी बार है क्या नहीं। दूसरी तरफ राजमहल है, 2700 करोड़ का बना है, 300 करोड़ का वहां पे कारपेट लगा है, 200 करोड़ का झूमर लगा है। कहते हैं कि वहां पे हीरे का कमोड लगा है, क्योंकि भाजपाइयों का जो दिमाग है वो कमोड तक ही है, टॉयलेट तक है, उससे ज्यादा बढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आज राजमहल भी चलते हैं। आपके पास राजमहल चल रहे हैं, हीरे का कमोड। मैं कह रहा हूँ चल के दिखा दीजिए, हम तो फाज को प्रमाण की आवश्यकता थोड़ी ना, आप दिखा दीजिए वो कौन सा विजुअल है जो टू द पॉइंट। आज हम जो ग्राउंड जीरो से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अभिषेक जी हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, ये कह रहे हैं 11 बजे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता यहां पर आएंगे और इसके पीछे जाएंगे। हालांकि पुलिस ने यहां पर बैरिकेडिंग कर रखी है, यहां पर किसी को भी अलाउड नहीं है, अंदर तक जाने की इजाजत किसी को भी यहां नहीं है। और यहां से मात्र 50 कदम की दूरी पर वो बंगला है जो इस वक्त सबसे ज्यादा इस वक्त सुर्खियों में है, या कहें कि विवादों में है। ये कह रहे हैं कि अंदर जाकर हम दिखाएंगे कि जो कहा जा रहा है कि सोने का टॉयलेट है, अंदर मिनी बार है, अंदर इतने हजार का वहां पर झूमर लगा हुआ, सारी व्यवस्था मीडिया के सामने आज एक्सपोज करेंगे। और यहां से आप लोग कहां जाएंगे? पीएम आवास। नहीं, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पहले दिखाएंगे आपको, उसके बाद राजमहल चलेंगे। राजमहल भारतीय जनता पार्टी दिखाना चाहिए। एक तरफ शीश महल, एक तरफ आरोपों और दावों में शीश महल, जो ठीक यहाँ से 50 मीटर दूर सीएम का बंगला है, और ये कह रहे हैं कि वो पीएम आवास नहीं, वो राजमहल है। 2700 करोड़ रुपए में राजमहल तैयार हुआ। आप सोचिए, इन सब के बीच दिल्ली के मुद्दे कहाँ चले गए, कहाँ हवा हो गए, कहाँ पोल्यूशन, कहाँ यमुना की गंदगी, सब गायब। नहीं, कोई गायब नहीं है। दिल्ली की जनता ने जो दिल्ली में AQI 1000 तक देखा है, दम घोटू हवा झेली है, उसका माकूल और करारा जवाब अब चुनाव में देंगे। जो मैली यमुना पूर्वांचल के भाइयों ने देखी है, जिसमें गंदे नाले डल रहे हैं, जिसमें कोई STP प्लांट नहीं लगाया 10 साल में, इन्होंने हजारों करोड़ डकारे हैं, वो दिल्ली की जनता इनसे जवाब मांगेगी। दिल्ली में जो टूटे रोड हैं और जो गंदगी है, उसका जवाब दिल्ली में जनता इनसे मांगेगी। आज MCD में भी इनकी सत्ता है और दिल्ली में भी इनकी सत्ता है, तो इनकी जवाबदेही बनती है, जवाब दें। और शीश महल की जहां तक बात है, एक बात और आपके चैनल पे मैं बता दूं, इस शीश महल का कोई 33 करोड़ का घपला घोटाला नहीं है। ये शीश महल का घोटाला लगभग 300 करोड़ रुपए का है। और इसको हम कैसे बता रहे हैं? इस बंगले में, इस शीश महल में, जो भी हमारे पत्रकार साथी बता रहे थे, विश्लेषक साहब की, ऐसे बंगले होते हैं, CM के होते हैं। दिल्ली एक छोटा सा राज्य है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का रैंक है दिल्ली का। और शीला दीक्षित बड़े सादगी से एक छोटे से बंगले में रहती थी, और उस वक्त उसमें केवल 10 AC लग रहे थे। तो यही अरविंद केजरीवाल उस वक्त पॉइंट आउट करते थे कि 10-10 AC लगे हुए हैं। आज इस बंगले में पता क्या किया गया? 5 IAS अधिकारियों के बंगले थे इसमें, जिनको तोड़कर उनके पैसे दिल्ली की सरकार के रेवेन्यू से कॉमनवेल्थ विलेज में उनको लेके दिए। प्रत्युष भाई, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बनाया गया ये शीश महल का पूरा एजेंडा है, और जो कांग्रेस पार्टी उसको स्क्रिप्ट को पढ़ने के कार्य कर रही है। प्रियंका गांधी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी ने इतना आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया, लेकिन संदीप दीक्षित की क्या मजाल की जाकर के कंप्लेन दर्ज करा दे, ये किसी छुपा नहीं, कैसे माना जाए? ये कह रहे हैं कि ये जो तथाकथित जो शीश महल बार बार कहा जा रहा है, जो आरोपों में जो कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं तो स्क्रिप्ट पढ़ रही है कांग्रेस बीजेपी की। हो क्या रहा है दिल्ली? देखिए, वो तो ये कहेंगे और इनका काम है, दे आर पेड फॉर दिस, चाहे वो भारतीय जनता आम आदमी पार्टी वाले हो या कांग्रेस वाले। साफ बात ये अभी भी कहीं से नहीं हो रही। इनकी तरफ से दिक्कत यही हो रही है कि दिल्ली की जनता को कांग्रेस कम से कम भ्रम में रख रही है कि वो कहाँ है, किस पायदान पे खड़ी है, किस तरीके से है। अजय माकन एक दिन कुछ कहते हैं, उसके बाद उनको रोक दिया जाता है, उसके बाद अजय माकन किनारे हो जाते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस का प्रवक्ता कुछ कहता है, दूसरा प्रवक्ता चुप रहता है। तो ये अजीबोगरीब है। इससे क्या होगा? कांग्रेस का तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन जो दिल्ली की जनता जो कांग्रेस को चाहती, थोड़ा बहुत बची भी हुई है, वो भी भ्रम में रहेगी। चलिए, आप चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, 5 तारीख को वोटिंग है। उससे पहले अभी आपको ऐसे कई सारे आरोप प्रत्यारोप और दावे आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि दिल्ली की राजनीति में हलचल जाती रहेगी, बढ़ती रहेगी। अब